एक मिनट। जॉर्ज फर्नांडिस 9वीं बार चुने गए संसद से, लेकिन जो छठी बार चुने गए थे आज लोकसभा 18th लोकसभा का पहला सेशन था जिसमें ऑपोजिशन के लीडर्स हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए और उनका कहना है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, उसको बदलना नहीं चाहते। देखिए, जो भी इस वक्त विपक्ष कर रहा है वो पूरी तरह से संसद की भी और संविधान की भी अवमानना है। सोचिए, आप प्रो टेम लीडर की वो बात कर रहे हैं और इस मसले को बाकायदा सदन में जाकर उसकी बात करने के बजाय वो सदन के बाहर आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि संसद का आज आगाज था, पहला सत्र था और पहला दिन था। लेकिन अब देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर की भी बात कर रहे हैं और उसको लेकर एक बहुत बड़ा मसला बना रहे हैं। 2004 में तो अटल बिहारी वाजपेयी 10वीं बार जीते हुए थे और जॉर्ज फर्नांडिस 9वीं बार। इसके बावजूद कांग्रेस ने विखे भाई पाटिल को बनाया प्रोटेम स्पीकर। 1977 में भी ऐसे ही किया। आप देखिए, एनडी तिवारी सिर्फ 2-3 बार ही जीते थे, लेकिन उनको स्पीकर बनाया और ये कई बार होता रहा है। अभी भी जो बात कर रहे हैं कि सुरेश जी वाकई में जीते हैं 8 बार, लेकिन वो लगातार नहीं जीते हैं, 2-3 चुनाव बीच में हारे हैं। जबकि जो अब मौजूदा स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि जी, वो लगातार 7 बार जीते हैं। तो इस बात का मुद्दा बनाना, बावजूद इसके कि खुद कांग्रेस ने कई बार सीनियरिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसको दरकिनार करके अपनी मर्जी से स्पीकर बनाया है, उसको मुद्दा बना रहे हैं। यानी कि कितने दोहरे मापदंड हैं। वो भी आज जैसे शुभ दिन, जब नया संसद का नया सत्र पहला दिन शुरू हो रहा था 18वें लोकसभा का, उस दिन भी विरोध प्रदर्शन। और जरा सी भी फिक्र या सम्मान ना देश का, ना संविधान का, ना अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का और उनके लोगों का। दिल्ली के मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है वाटर क्राइसिस को चलते हुए और उनका कहना है कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आतिशी का चौथा दिन है जो देखिए, आतिशी जी को अपना जो पद है उसका नाम बदल देना चाहिए। वो जल मंत्री नहीं है, वो छल मंत्री हैं। वो छलावा कर रही हैं दिल्ली के लोगों के साथ। जिस तरह से टैंकर माफिया पूरी तरह से प्रबल है, जिस तरह से टैंकर माफिया को पूरी तरह से लगातार पानी मिलता है, जल निगम का लगातार बदहाली हो रही है। जल निगम जिसको 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था आम आदमी पार्टी के शासन से पहले, वो आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। इसका जवाब आतिशी दें, वो पैसा कहाँ गया और क्यों वो मक्कारी और फरेब कर रही हैं। क्या ये वक्त है अनशन करने का? वो भी बड़ा शानदार किस्म का एयर कंडीशनिंग के दौरान मुंह पे हवा आ रही है, छुप छुप के वो पता नहीं खा पी रही हैं। उस तरह को कोई अनशन को असली अनशन माना जाएगा? ये तो वक्त था काम करने का, हाथ खड़े करने का नहीं था। आपको याद है कोविड के वक्त में क्या किया? इन लोगों ने हाय तौबा की, लेकिन फिर पत्र किसको लिखा? केंद्रीय मंत्री को, केंद्रीय सरकार को, और गृह मंत्री ने बाकायदा कोविड के टेंट्स लगाए और काम किया सारा। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री को लिखने का क्या औचित्य है? आतिशी क्यों है जल मंत्री, माफ कीजिएगा छल मंत्री क्यों है? क्योंकि दिल्ली की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और बार बार आप हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, एलजी साहब को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। क्यों? तो ये अपना छलावा बंद करें और छल मंत्री से कहिए ये सब नाटकबाजी बहुत हो गई। दिल्ली को ज़रूरत है और ये नकारापन और ये निकम्मापन और ये झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर को 26 तारीख के लिए पोस्ट कर दिया है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उनकी बेल पे स्टे लगाते हुए। जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलती है या कुछ राहत मिलती है, तब तो न्यायालय बहुत अच्छा हो जाता है। जब उनके ज़मानत पर रोक लगाई जाती है या उसको पॉज किया जाता है या स्टे उस पर होता है या फैसला सुरक्षित होता है, तो भाजपा सारे काम कर रही है, भाजपा नियंत्रण कर रही है पूरा। भाजपा के मन में एक दुर्भावना है। तो केजरीवाल जी डिसाइड कर लें ये पूरी कार्रवाई कहाँ से हो रही है, अदालत कर रही है कि भाजपा कर रही है? उनको अंतर बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझते तो खैर हैं, नाटक ज़्यादा करते हैं, तो समझना भी पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा कि जांच एजेंसी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है और कोर्ट्स की न्यायिक प्रणाली अलग है।